मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। न सिर्फ ये कहना था रामविलास पासवान का, बल्कि उनकी राजनीति में ये चीजें दिखती थीं। हर विवाद से दूर, किसी भी मतभेद से अलग, अपनी राजनीति का अलग स्तर ही बना दिया था रामविलास पासवान ने। शायद यही वजह थी कि उन्होंने कई मंत्रिमंडल में 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में शामिल रहे। केंद्र में पहली बार जनता दल के सरकार में मंत्री बने, तो फिर यूपीए सरकार में भी, फिर वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री, तो यूपीए में रहे मनमोहन सिंह के साथ, यहां तक जब आई नरेंद्र मोदी की सरकार फिर बने केंद्रीय मंत्री। मगर किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई बैर भी नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरह गठबंधन बदला, मगर कभी भी किसी भी विवाद का हिस्सा नहीं हुए रामविलास पासवान। और शायद यही वजह थी कि जब लोजपा के कार्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाया गया तो गूंज उठा नारा, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। ये नारा सीधा दिल को छू लेने वाला है। हर तरफ लोगों की आंखें नम थीं, हर कोई उनके पटना स्थित आवास पर अपने उस नेता से मिलने को बेचैन था। कोई कह रहा कि साहब की बदौलत हम यहां तक पहुंचे, तो कोई कह रहा मेरे अभिभावक थे वो। आंसुओं के बीच एक भरी हुई लड़खड़ाती आवाज आई, मेरा मसीहा चला गया। यहां तक कि बिहार के माननीय व्यक्तियों की आंखें भी बहने वाली आंसुओं को रोक नहीं पाईं और फपक पड़े कई नेता और मंत्री भी। रामविलास का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा रहा था जिसकी वजह से उनके विपक्ष का नेता भी कभी उनसे दूर नहीं हुआ। वो सिर्फ सरकार में रहकर हुकूमत में शामिल नहीं हुए, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता रहे थे। लोजपा के संस्थापक और संयोजक रामविलास पासवान। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है, लोगों में चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में लोजपा अकेले चुनावी मैदान में है। इस बीच रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को न सिर्फ अपनी पार्टी लोजपा की कमान उन्हें दी है, बल्कि चिराग को राजनीति के गुण भी सिखा दिए हैं। बेटे के लिए पिता की विरासत को आगे बढ़ाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि चिराग पासवान ने पार्टी की कमान बखूबी संभाली है। अब तक तो उन्हें पिता का सुझाव मिलता रहा था, मगर अब रामविलास पासवान अपनी राजनीति की पूरी विरासत चिराग के हवाले कर दुनिया से चले गए। और इस तरह राजनीति के क्षेत्र में अर्धशतकीय पारी खेलकर रामविलास पासवान ने बतौर कैबिनेट मंत्री अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को उनके पटना स्थित आवास से दीघा घाट ले जाया गया और शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा घाट में पंचतत्व में विलीन हो गए रामविलास पासवान। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।